शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ देगा। अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास संवैधानिक संशोधन से संबंधित होने वाली है। इससे पहले एक क्लास हमारी हो चुकी है। पिछली क्लास में हम फर्स्ट संविधान संशोधन से लेकर लगभग 31वें संविधान संशोधन तक हमने बात की थी, और आज की क्लास में हम 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 100वां, 101वां, 104, 105 इनसे संबंधित बात करेंगे। और जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ये पिछले एग्जामों में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। तो हमारे क्लास से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। किस संविधान संशोधन को भारत का सूक्ष्म संविधान कहा जाता है? भारत के संविधान में सूक्ष्म संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारत का सूक्ष्म संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1977 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द समाहित किए गए। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। हमारी इस प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 को। इसके द्वारा हम इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। यह मूल कर्तव्य यूएसएसआर अर्थात रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य भाग 4A में जोड़े गए हैं और इससे संबंधित आर्टिकल है 51A। 10 मूल कर्तव्यों के अलावा इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 11वां मूल कर्तव्य है, इसमें कहा गया है कि माता पिता अपने बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाएं। किस संविधान संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी गई? अर्थात इसमें पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई? तो इसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ प्रावधान किए गए, तो आपके सामने ये जो आपके सामने 4 बातें लगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है 42वें संविधान संशोधन से संबंधित। तो सबसे पहली बात है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, अर्थात पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। अर्थात राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है वह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति उस सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सेकंड, लोकसभा व विधानसभा में कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया। अर्थात 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया। अब पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया? तो आपका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया। संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा, अर्थात संविधान संशोधन न्यायालय में नहीं चैलेंज किया जा सकता। अर्थात संविधान संशोधन पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। इस संविधान संशोधन ने देश के किसी भी भूभाग पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा देश के किसी भी भूभाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है।
आपके सामने मैं फिर से ये 4 बातें रखता हूँ। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। और लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया। और थर्ड बात है, संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया और देश की किसी भी भूभाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये चारों बातें 42वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान, विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। 7वीं अनुसूची विषयों से संबंधित है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में परिवर्तन कर इस राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में डाले गए। तो ये 5 विषय हैं: शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। इन 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। मूल संविधान में संघ सूची में 97 और राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अब वर्तमान में संघ सूची में 99 विषय हैं और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। अर्थात राज्य सूची से 5 विषय निकालने के बाद इसमें 66 से 61 विषय बचे और समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़ने के बाद इसमें 47 से 52 विषय हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया? इस संविधान संशोधन द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका उल्लेख आर्टिकल 323A में है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख भाग 14A में है। भाग 14A के अनुच्छेद 323(1) में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण पर केंद्र सरकार की शक्ति है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात हरित प्राधिकरण का गठन आर्टिकल 323A के तहत किया गया और राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी स्थापना 2010 में की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संसद या विधानमंडल के कोरम गणपूर्ति को समाप्त किया गया। मूल संविधान में संसद या विधानमंडल का कोरम 1/10 था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समाप्त किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए: 39A, 43A, 48A। 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 43A में उद्योग प्रबंधन के लिए कर्मकारों की सहभागिता। 48A में पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। फिर से आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। 39A इसमें कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता होगी और 43A में उद्योग प्रबंधन के लिए कर्मकारों की सहभागिता और 48A में है पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। इकतीसवें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई। इसकी जानकारी हमने पिछली क्लास में दी थी कि 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई और इसका जनगणना का आधार वर्ष 1971 रखा गया। इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई।
और इसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके लोकसभा की सीटें 545 2001 तक यथावत रखी गई। अर्थात 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जो 1973 में लोकसभा की सीटें 545 रखी गई थी, उसे 2001 तक यथावत रखी गई। अर्थात 2001 तक इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और 2001 में 84वां संविधान संशोधन करके लोकसभा की सीटें 2026 तक यथावत रखी जाएगी। अर्थात 2026 तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। अर्थात लोकसभा की सीटें 545 ही रहेगी। और जनगणना का आधार वर्ष 1991 किया गया। 2003 में 87वां संविधान संशोधन करके जनगणना का आधार वर्ष 2001 किया गया। आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। अर्थात कि 1973 में 31वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई और जनगणना का आधार वर्ष 1971 रखा। और लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके इसकी 2001 तक सीटें यथावत रखी गई। और 2001 में 84वां संविधान संशोधन करके 2026 तक यथावत रखी। और 2003 में 87वां संविधान संशोधन करके जनगणना का आधार वर्ष 2001 किया गया। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई। अर्थात इससे पहले राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि होती थी और इसके बाद इसकी अवधि बढ़ाकर 1 साल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के माध्यम से देश में आंतरिक गड़बड़ी के लिए आपातकाल घोषित करने की शक्ति को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया? इसका उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978। अर्थात अब हम 44वें संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो इसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर शब्द जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा के समय पहले आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा था। इसके बाद में 44वां संविधान संशोधन करके इसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा, क्योंकि इसका दुरुपयोग उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसने उसका दुरुपयोग किया था। इस कारण 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार ने इसमें चेंजेस किए गए और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। इसके 3 कारण हैं। एक तो बाह्य आक्रमण, अगर भारत पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या भारत खुद युद्ध में शामिल होने पर, और सशस्त्र विद्रोह होने पर ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। अर्थात आपको पूछा जाए कि मंत्रिमंडल शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपको बताना होगा 44वां संविधान संशोधन 1978। और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी। तो 44वां संविधान संशोधन से मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी। और इस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। संपत्ति के अधिकार को अब वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में यह भाग 12 आर्टिकल 300A में है। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 19(1)(f) में संपत्ति की स्वतंत्रता थी और आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। अब इन दोनों को ही समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में और आर्टिकल 301 में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कुछ चेंजेस किए गए जो 42वें संविधान संशोधन में किए थे।
अर्थात लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल 6 से घटाकर 5 वर्ष किया गया। अर्थात 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया था। उसको 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई की सरकार ने उसका कार्यकाल 6 से घटाकर 5 वर्ष किया गया और कोरम को पुनः स्थापित किया गया। उसमें कोरम को समाप्त कर दिया था, यानी कोरम था 1/10, उसको वापस स्थापित किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 व 20 को निलंबित नहीं किया जाएगा। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है और पुनः विचार के बाद सहमति देने हेतु बाध्य किया गया। अर्थात इससे पहले 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता था। अब इसमें प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है और पुनः विचार करने के बाद राष्ट्रपति इस पर सहमति देने हेतु बाध्य है। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें दल बदल को रोकने से संबंधित है। इस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 54वां संविधान संशोधन 1986। इसमें न्यायाधीशों के वेतन भत्ते वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया है। अर्थात 54वां संविधान संशोधन 1986 में कहा गया है कि न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों उनसे संबंधित कोई भी अधिकार वो संसद को दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, यानी कि तारकुंडी समिति की सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में और मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 69 संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। अर्थात दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया NCR और 27 सदस्य विधानसभा सीटों की व्यवस्था की गई। अर्थात दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। 70वें संविधान संशोधन। इसके द्वारा पांडिचेरी विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में निर्वाचक मंडल स्थापित किया गया। अर्थात पांडिचेरी की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो सकते हैं। पांडिचेरी की विधानसभा में 30 सदस्य और दिल्ली की विधानसभा में 70 सदस्य थे। इन दोनों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं। संविधान संशोधन सत्र के तहत। 81वें संविधान संशोधन 2000। इस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 16(4) जोड़ा गया। इस आर्टिकल के तहत राज्य सरकार SC/ST संबंधित पदोन्नति संबंधी आरक्षण की व्यवस्था करेगी। अर्थात राज्य सरकार SC/ST से संबंधित पदोन्नति में आरक्षण देगी। 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया और आर्टिकल 45 की विशेष सूची को बदला गया। आर्टिकल 45 में बचपन की देखभाल व विद्यालय पूर्व शिक्षा अर्थात 3 से 6 वर्ष की विद्यालय से पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई, अर्थात आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई आर्टिकल 45 में। और आर्टिकल 51A में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अर्थात आर्टिकल 51A अर्थात 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को
6 से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया। 88वें संविधान संशोधन 2003 केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे में परिवर्तन किया गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अर्थात 92वें संविधान संशोधन 2003 में संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इससे पहले 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और इससे पहले 21वें संविधान संशोधन से एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी, 15वीं। 89 संविधान संशोधन 2003 इसमें SC/ST आयोग दोनों को विभाजन किया गया। 89 संविधान संशोधन 2003 में SC व ST के आयोगों का विभाजन किया गया। इसमें आर्टिकल 338A में ST आयोग और आर्टिकल 38 में SC आयोग। 91 संविधान संशोधन 2003 यह संविधान संशोधन दल बदल कानून को सशक्त करने के लिए किया और मंत्रिपरिषद के आकार को कम व सीमित करना था। प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद के आकार को कम किया जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। और इस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून को सशक्त किया गया। राज्य में मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या CM सहित 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात राज्यों में मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 होगी, यानी एक मुख्यमंत्री और 11 सदस्य, कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए। 93वां संविधान संशोधन 2005 इसमें आर्टिकल 15 के अंतर्गत खंड 5 जोड़ा गया। अर्थात आर्टिकल 15(5) में क्या है, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC/ST पिछड़ा वर्ग व सरकारी गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई। अर्थात आर्टिकल 15(5) में कहा गया कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अर्थात SC/ST को सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। तो आगे के संविधान संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों के कंपैरिजन में 73वां संविधान संशोधन 1992 इसे लागू 24 अप्रैल 1993 को किया गया। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अर्थात इस संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर आपको पूछे कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो इसका उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें आर्टिकल 243 से 243 तक जोड़े गए। अर्थात इसमें कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए और इसमें भाग 9 और 29 विषय जोड़े गए। इसमें इस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1992 इसे लागू 1 जून 1993 को किया गया और इस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा 243B से लेकर 243 ZG तक अनुच्छेद जोड़े गए।
और भाग 9A जोड़ा गया और इसमें 18 विषय जोड़े गए। इस समय भी प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। अगर आपको पूछें कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो आपका उत्तर होगा 74वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन द्वारा 243 से लेकर 243 तक अनुच्छेद जोड़े गए और इस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। अगला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान जरूर देना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो इसका उत्तर होगा 99वां संविधान संशोधन 2014। अर्थात इस संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यह 99वां संविधान संशोधन 13 अप्रैल 2015 को लागू हुआ था और इसे असंवैधानिक 16 अक्टूबर 2015 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है और इसे 16 अक्टूबर 2015 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 97वां संविधान संशोधन 2011, यह संशोधन सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। अर्थात आपको पूछे कि सहकारी संस्थाओं को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई, तो आपका उत्तर होगा 97वां संविधान संशोधन 2011। इस संशोधन द्वारा सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई और इसमें सहकारी संस्थाएं भाग 9B द्वारा जोड़ी गई और इसमें इसका आर्टिकल है 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। तो आपको पूछे कि सहकारी संस्थाओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आपका उत्तर होगा 243 ZH से लेकर 243 ZT तक और इसका उल्लेख भाग 9B में है। मूल अधिकार 19(1)(c) संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अर्थात मूल अधिकार 19(1) में और C इसमें कहा गया है कि आप संघ और संगठन बनाने की आपको स्वतंत्रता है। और नीति निर्देशक तत्व 43B इसमें कहा गया है कि राज्य सहकारी समितियों के गठन में उनकी संरचना लोकतांत्रिक प्रबंधन को बढ़ावा देगा। अर्थात राज्य सहकारी समितियों के गठन और उनकी संरचना और लोकतांत्रिक प्रबंधन में बढ़ावा देगा। इसका उल्लेख है 43B नीति निर्देशक तत्वों में। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया। इसमें उल्लेख है भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित भूभागों की अदला बदली। अर्थात इसमें भाग 1 में संशोधन किया गया। संविधान के भाग 1 में 100वें संविधान संशोधन 2015 में संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा भारत ने 111 एन्क्लेव अर्थात बस्तियां और बांग्लादेश ने 51 एन्क्लेव बस्तियां भारत को दिए। अर्थात भारत ने 111 एन्क्लेव यानी कि बस्तियां बांग्लादेश को दी और भारत ने कुल 51 बस्तियां भारत को दी। भारत ने जो बांग्लादेश को भूमि दी उसका आंकड़ा है 11,160 एकड़ और जो बांग्लादेश ने भारत को दी भूमि उसका आंकड़ा है 7,110 एकड़। अर्थात 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित भूभाग से संबंधित है, इसकी अदला बदली से संबंधित है। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद समझौता 1974 में क्रियान्वित किया गया और इससे संबंधित 100वां संविधान संशोधन किया गया। 98वां संविधान संशोधन 2012 ये कर्नाटक को विशेष प्रावधान दिए गए 371 जे। 98वें संविधान संशोधन 2012 में कर्नाटक को विशेष प्रावधान दिए गए 371 जे के तहत। 101वां संविधान संशोधन 2016 ये GST से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन
इसमें 7वीं अनुसूची की संघ सूची में 2 प्रविष्टियां विलुप्त की गई। संघ सूची से संबंधित 2 प्रविष्टियां 92 व 92C, इन दोनों को विलोपित किया गया और राज्य सूची से संबंधित 2 प्रविष्टियां भी विलोपित की गई। इसका राज्य सूची से संबंधित 52 और 55, ये दोनों प्रविष्टियां विलोपित की गई। 101वें संविधान संशोधन 2016 में 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित 2 प्रविष्टियां 92 और 92C और राज्य सूची से संबंधित 52 और 55 दोनों प्रविष्टियों को विलोपित किया गया। एक देश व एक कर के उदाहरण अर्थात जीएसटी परिषद का गठन किया गया आर्टिकल 279A और जीएसटी लागू हुई 1 जुलाई 2017 से, अर्थात 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है और 7वीं अनुसूची में कुछ चेंजेस किए गए हैं। एक 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। यह संविधान संशोधन 11 अगस्त 2018 से प्रभावी है और इस संविधान संशोधन द्वारा 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 338B और 342A। 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, संरचना, कर्तव्य, शक्तियों का उल्लेख है और 342A में अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों को अधिसूचित किया गया है। 105 संविधान संशोधन 2001, इसके तहत राष्ट्रपति की शक्ति को संशोधित किया गया है। राष्ट्रपति केवल केंद्रीय उद्देश्यों से संबंधित जातियों को अधिसूचित कर सकती है। राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को अधिसूचित करने की पावर राज्य को है। और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रथम अध्यक्ष काका कालेलकर और द्वितीय अध्यक्ष इसके भगवान लाल साहनी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर, अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। आर्टिकल 15(6), इसमें ईडब्ल्यूएस को सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण और आर्टिकल 16(6) में ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया। अर्थात आर्टिकल 103 संविधान संशोधन 2019 द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। यह संशोधन 2019 से लागू है, 14 जनवरी 2019। इस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 15(6) में ईडब्ल्यूएस को सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 10% आरक्षण और आर्टिकल 16(6) में ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया। अब मैं फिर से बताता हूँ कि 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। आर्टिकल 15(6) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में, अर्थात 15(6) में सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थान ध्यान रखना और 16(6) में ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरी, अर्थात 16(6) में ध्यान रखना सरकारी नौकरी में संबंधित है। इसमें 10% आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020, इसमें लोकसभा विधानसभा SC/ST को 10 ST/ST का 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त किया गया। आर्टिकल 330 में लोकसभा व SC/ST को आरक्षण है और आर्टिकल 31, इसमें लोकसभा के एंग्लो इंडियन को 2 सीटें मनोनीत थी, तो अब वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई है। अब आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन को कोई सीट मनोनीत नहीं होती है और विधानसभा में 332 आर्टिकल 332 के तहत SC व ST को आरक्षण है और आर्टिकल 333 इसके तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की सीट आरक्षित थी। अब वर्तमान में आर्टिकल 333 के तहत विधानसभा में एंग्लो इंडियन की कोई सीट आरक्षित नहीं है। वर्तमान में इसे भी 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत समाप्त कर दिया गया है। तो 104वें संविधान संशोधन में लोकसभा व विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त किया गया। और 1
103वां संविधान संशोधन में EWS को 10% आरक्षण दिया गया और 105वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति को संशोधित किया गया और 102 संविधान संशोधन ओबीसी से संबंधित है। इसमें भी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित है। तो थैंक्स। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये क्लास अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे एजुकेशन चैनल का नाम स्मार्ट एजुकेशन है। Thanks for watching my class.